हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को पूर्ति का नियम एवं मान्यताओं के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो से नए जुड़े हैं, जो उनको नए देख रहे हैं, वो मेरे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वाणिज्य शिक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्ति के नियम एवं उनकी मान्यताएँ। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आप लोगों तक यह वीडियो लेकर आई हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पूर्ति का अर्थ: अन्य बातें समान रहने पर जब कभी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तब उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जाता है और कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति को घटा दिया जाता है। अन्य बातें समान रहने का मतलब है, जब कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तो उससे संबंधित जितने भी साधन होते हैं, उनके जो भी तरीके होते हैं, वो बातें समान रहती हैं। बस पूर्ति में क्या महत्व है, जब उसकी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जाता है, और अगर वस्तु की कीमत में कमी आती है तो पूर्ति को घटा दिया जाता है। तो यही है पूर्ति का अर्थ, कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ा दी जाती है और कीमत के कम होने पर पूर्ति को घटा दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जो भी व्यापारी हैं वो अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो उस चीज़ का उत्पादक और ज़्यादा करेगा, और अगर उसी का वस्तु कम होगा तो उसका उत्पादन कम करेगा। फिर अब ये देखिए, तालिका के आधार पे पूर्ति को वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा स्पष्ट है, क्लियर है। वस्तु की कीमत जब 1 रुपये है तो ये उसकी मात्रा 10 है, 2 है तो 15, 3 है तो 20, 4 है तो 25 और 5 है तो 30। जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ रही है, पूर्ति की मात्रा भी बढ़ते जा रही है। तो ये पूर्ति का नियम ही ऐसा है। पूर्ति को हम उसी आधार पे समझ सकते हैं कि वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, वस्तु की कीमत अगर घटेगी तो पूर्ति भी घट जाएगी। ये देखिए, पूर्ति के वक्र को हम लोग एक बार एक चित्र के आधार पर भी समझ जा रहे हैं कि किस प्रकार से पूर्ति बढ़ रही है। यहाँ पे साइड में आपका वस्तु की कीमत और यह वस्तु की मात्रा। वस्तु की कीमत 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वस्तु की मात्रा भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और ये S, ये है आपका सप्लाई का है, तो यहाँ से शुरू होकर के सप्लाई यहाँ तक पूर्ति बढ़ते जा रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो लाइन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया। अगर आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5, 10 ऐसे करके बढ़ती जाए, तो सप्लाई को मैंने यहाँ से दिखा दिया है। अगर आप चाहें तो बीच से कर सकते हैं। और देखिए, ऐसे करके 1 रुपये है तो 5, 2 है तो ये आपका 2 में आ जाएगा। मतलब ऐसे करके आप उसको दिखा सकते हैं, है ना। ये तो इस प्रकार से जैसे जैसे कीमत बढ़ते जा रही है, उसकी मात्रा भी बढ़ते जा रही है ना। ये है, थोड़ा सा मैं इसको समझाने के लिए की हूँ, तो आप इसको एकदम करेक्टली जब आप बनाएंगे तो एकदम ध्यान से बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम वस्तु की जो पूर्ति है उसको हम लोगों ने समझ लिया है, कि जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ेगी उसकी मात्रा भी बढ़ते जाएगी। तो अब हम इसकी मान्यताएं देख लेते हैं। अब हम देखेंगे पूर्ति के नियम की मान्यताएं। तो सबसे पहला है, आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आय में कोई परिवर्तन है, ये क्रेताओं तथा विक्रेताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब इनके पास जो आय के साधन है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो पूर्ति आपकी क्या है, वृद्धि करती रहेगी। फिर है आपका दूसरा, रुचि तथा स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्रेता की रुचि और विक्रेता के जो बनाने का स्वभाव है, और जो क्रेता है उनका जो स्वभाव, मतलब उनके बनाने में और उनके उपभोक्ता के उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, पूर्ति की वृद्धि होती है। फिर है आपका तीसरा, उत्पत्ति के साधनों की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। जो भी उत्पत्ति के साधन हैं उनकी जो कीमत है, मतलब उनके जो बनाने में किसी भी उत्पादक को वस्तु के उत्पादन में साधनों का उपयोग करते हैं, तो उन साधनों की कीमतें जो हैं वो स्थिर रहनी चाहिए। तो इससे भी क्या होता है, उत्पादक पूर्ति अगर बढ़ाता है तो उनको किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होता है, उनको
फ़ायदा ही होता रहता है। तो ये भी पूर्ति के नियम की मान्यताएं हैं। चौथा है आपका उत्पादन की तकनीक में कोई सुधार ना होना। अब हम देखेंगे पांचवा, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो। छठवां, भविष्य में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। और ये सातवां लास्ट आपका, उत्पादक के उद्देश्य में परिवर्तन ना हो। तो ये जो जितने भी टॉपिक थे वो क्या थे, मान्यताएं। इन मान्यताओं के आधार पर ही पूर्ति के नियम को समझा जा सकता है और पूर्ति के कार्य को और पूर्ति के कार्य में वस्तुओं की मात्रा में जो वृद्धि हो रही है वो इन्हीं मान्यताओं के आधार पर पूर्ति को माना गया है, पूर्ति के नियम को माना गया है। और इन्हीं सब बातों के आधार पर ही एक उत्पादक पूर्ति को और भी बड़ा रूप देता जाता है। तो आज हम लोगों ने पूर्ति के नियम और उसकी मान्यताओं को सविस्तार बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाया है। तो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य शिक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारी है वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुंचती रहे। थैंक यू।